और राइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं किस तरह से आप वर्डप्रेस के अंदर, या आप समझो तो ठीक है, वूकॉमर्स के अंदर किस तरह से टेक्स्ट सेटअप करते हैं। ठीक है, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टेक्स्ट को सेटअप करना। जैसे कि आप कोई क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो आप कहेगा कि आप इसमें ना टेक्स्ट लगा दो, हमारा जीएसटी इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो हे गाइस, मैं मनीष कुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मनी ट्यूब यूट्यूब चैनल में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, इससे पहले वर्डप्रेस के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज बन चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक है, आप वहां से देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, और ये कि ये सीरीज चल रही है पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से आप बनाओगे, इसका ये 7वां वीडियो है। ठीक है, जो आप देख रहे हो, या 7वां क्लास कह लो। ठीक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए सिंपल अपना प्लेलिस्ट को फॉलो करें। सिंपल, सब कुछ का लिंक आपको कहाँ मिलने वाला है, चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले क्लास में, जैसा कि आपने देखा था हुक कॉमर्स ट्यूटोरियल के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था किस तरह से हुक कॉमर्स को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो आज हमें इसके लिए टैक्सेशन समझने के लिए हमें एक प्रोडक्ट को एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सिंपल सा एक प्रोडक्ट को एंट्री कर चुका है। ठीक है, आप देखोगे तो सिंपल आप देख सकते हो हमारे शॉप पेज पे एक प्रोडक्ट है, हमने कुछ नहीं किया। आप देखोगे तो सिंपल एक नॉर्मल सा मैंने सिंपल टाइटल वाइटल देके, क्योंकि हम आपको एक अच्छी तरह से प्रोडक्ट एंट्री के बारे में हम समझाने वाले हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे XYZ मैंने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, मैंने पैसे डाल दिए क्या है। ठीक है, ये पेमेंट का प्राइस क्या होने वाला है, ये प्रोडक्ट का। ठीक है, छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन है, और यहाँ पे ये जो आइकन आ रही है वो इस लिस्ट के आइकन है। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखा दूं, इसको ऐड टू कार्ट मैं करूंगा अभी फिलहाल। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे व्यू कार्ट। ठीक है, ये सारे कुछ हम सेटअप करने वाले हैं एक अच्छी तरह से, ये वेबसाइट एक अच्छी लुक देने वाला है। फिलहाल हम अभी सेटिंग के बारे में समझ रहे हैं, इसके लिए ये सारी चीज बेकार थोड़ी सी लग रही होगी, बट जो फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है हमारा वेबसाइट का, वो कुछ अलग ही होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आप देखोगे, नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कार्ड का टोटल जो हमारा आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे 99 है, हमारा फ्री शिपिंग है। ठीक है, उसके बाद टोटल 99 ही आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो प्रोसीड टू चेकआउट भी कर दे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपल, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने प्रोडक्ट को एंट्री कर लिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, और अभी हम समझेंगे किस तरह से टेक्स्ट को एंट्री करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्डप्रेस के अंदर आ जाना है, आपको वूकॉमर्स में जाना है। यहाँ पे देख सकते हो वूकॉमर्स है, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सेटिंग मिलता है। ठीक है, सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेनी है। ऑलराइट, ये तो आपने सिंपल क्या किया, सेटिंग पे क्लिक कर लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेटिंग पे, आप देखोगे तीसरे नंबर पे आपको टैक्स का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन तभी आएगा टैक्स का ऑप्शन, आप नीचे में यहाँ पे आओगे जर्नल ऑप्शन में। जर्नल ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो पहले जर्नल ऑप्शन है। ठीक है, आप नीचे की ओर आओगे थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हो एक आपको मिल जाता है ऑप्शन एनेबल टैक्सेस। ठीक है, इसको इस पे टिक होना चाहिए और सेव चेंजेस कर देना आप। ठीक है, सेव चेंजेस। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करने के बाद, ये टिक करने के बाद सेव चेंजेस होना चाहिए, तभी ये टैक्स का काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग था। उसके बाद आपको सिंपल टैक्स में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक एक ऑप्शन को समझेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये है, पहले ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसमें दो, एक यस का ऑप्शन मिलता है, दूसरा नो का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, प्राइस इंटर्ड विद टैक्स। ठीक है, जैसे आप अगर प्राइस करते हो, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले आते हैं, यहाँ पे हम शॉप पेज खोल लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 99 आ रहा है। ठीक है, जो कि बिना टैक्स के इंक्लूड हुए आ रहा है, प्रोडक्ट प्राइस हमारा 99 पड़ रहा है। ठीक है, बट ये ऑप्शन कह रहा है हमें, ठीक है, आप यस करोगे अगर आपका प्राइस जो मतलब इस पे जो टैक्स आएगा वो यहाँ पे जुड़ के आ जाएगा फिर। ठीक है, जो भी टैक्स बनना, मान लो कि 10% आपने टैक्स लगाया। ठीक है, तो 9 रुपया 90 पैसा बनेगा टैक्स। ठीक है,
और इसमें 99 रुपये में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 108 रुपये, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट प्राइस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बेहतर नहीं होती है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप में बेहतर है तो बढ़िया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको नो ही रहने देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन है कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन, ठीक है, बिलिंग एड्रेस। हम जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं उसमें दो एड्रेस होता है, एक तो हम जिस एड्रेस पे बिलिंग करते हैं, ठीक है, दूसरी एड्रेस ये होता है जहाँ पे हम शिपिंग करते हैं। तो जनरली हम जो बिलिंग करते हैं उसी एड्रेस पे हम क्या करेंगे, टैक्स इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बिलिंग से ही हमारा क्या होता है, कंपनी की काम चलती है या सब कुछ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिलिंग एड्रेस, ठीक है। अगर आप देख लेना अपने हिसाब से, या शॉपिंग एड्रेस रख लेना या शॉप एड्रेस रख लेना, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल बिलिंग एड्रेस के लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तीसरी ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, शिपिंग टैक्स क्लास, ठीक है। शिपिंग टैक्स क्लास क्या होना चाहिए, ठीक है, कार्ड आइटम पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपना देख लेना, मैं जो कि तो है वैसे छोड़ देना, ठीक है। शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ड आइटम, ठीक है, जो है। उसके बाद हमें चौथा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे राउंडिंग का, ठीक है। राउंडिंग क्या होता है, इसको अब थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, ठीक है। अगर इसको चेक करोगे, जैसे कि हमारा 99 रुपये का प्रोडक्ट है, जैसे आपने देखा, ठीक है, तो इसका जो बनना है हमारा 10% हमने टैक्स लगाया, ठीक है, 9 रुपये 90 पैसा, ठीक है। अगर हमने राउंडिंग ऑप्शन पे यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिक करने के बाद, ठीक है, ये 10 रुपये बन जाएगा राउंड फिगर में, ठीक है। तो ये ना हमारा कस्टमर के हिसाब से अच्छा है या हमारा हिसाब से अच्छा है, क्योंकि हम जहाँ पे एंट्री करेंगे हम क्या हिसाब लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, राउंड फिगर तो लगा नहीं सकते, ठीक है। इसलिए इसको चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना मेरा रिकमेंडेड तो नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल टैक्स ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ही एक अच्छा मतलब जो हमारा होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो 0 रेट पहले से है, ठीक है। हम जो अभी टैक्स सेटअप करेंगे इसी ऑप्शन की सहायता से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपको नीचे में 4 ऑप्शन मिलता है, जिसको ज्यों की तो छोड़ देना, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे जैसे कि हमारा इंडिया में हम थोड़ा सा टैक्स समझते हैं, ठीक है, टैक्स समझते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया में क्या होता है, जीएसटी हमारे कितनी है, 80%, 18% है, ठीक है, 18% आप हिंदी में समझो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 18% हमारा क्या होता है, सिंपल समझो, 6% हमने क्या किया, केंद्र सरकार को दे दी, ठीक है, ये चीज को समझोगे। और जैसे कि हमारा एक चीज समझो, हमारा मैंने क्या किया, एक हमने दुकान खोल रखा है या शॉप आप समझो, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, हमारा वेयर हाउस, ठीक है, जहां से हम क्या करते हैं, क्लॉथिंग का हमारा ब्रांड है, हम क्या करते हैं, टी शर्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वाली टी शर्ट है, इसको हम समझते हैं, ये टी शर्ट को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ये हम दिल्ली से करते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे केंद्र सरकार को हमें क्या करना है, 6% तो देना ही है, बट अगर हम दिल्ली में ही सप्लाई करते हैं, दिल्ली में ही सप्लाई करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको भी 6% देना पड़ेगा, ठीक है। 6% हमारा उसका होता है सप्लायर का। कुल मिलाकर हमारा इस चीज में मतलब जो अपने हिसाब से देख लेना आप, ये चीज आप कैसे कैसे बांटते हो, मैं एक मतलब तौर तरीका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप दिल्ली के अलावा जैसे दिल्ली के अलावा अगर हम बिहार में, ठीक है, बिहार में हम शिफ्ट करते हैं या हम अपने मतलब बिलिंग करते हैं, तो वहां भी 6% हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 18% होता है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हो सकता है तो यहाँ पे अपना रख लेना जीएसटी 12% ही हम कर रहे हैं, हम 18% कर नहीं रहे, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट को देंगे वो 6% और 6% मतलब स्टेट गवर्नमेंट को और 6% केंद्र गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हम टैक्स यहाँ पे 12% ही कर रहे हैं, 18% नहीं होगा ये, ठीक है। टैक्स हमने 12%, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये नहीं कहा टैक्स 12%, यहाँ पे आप नाम कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि मनी बाबू भी हम डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो करना है इसके आप अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद टैक्स 12 करने के बाद यहाँ हम यहाँ पे कुछ और भी नाम डाल देते हैं, ठीक है, बेट 12 कर देते हैं, ठीक है। इससे नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आपको समझ लो, नेम बस एक जो पहचानने की काम आती है उसके लिए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप कहोगे मनीष भाई हो गया क्या, नहीं, अब होगा असलियत, ठीक है। तो यहाँ पे सेव चेंजेस करने के बाद सिंपल आपको ऊपर की ओर आ जाओगे आप थोड़ा सा, ठीक है। अभी तक ये सेव नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा नेट का स्पीड स्लो लग रहा है मेरे को,
तो अब आई होप आपने ये इतना चीज करने के बाद सेव चेंजेस कर दिए होंगे, ठीक है। तो आप ऊपर देख सकते हैं हमने कुछ नहीं किया था, थोड़ा सा नेट स्पीड स्लो था, इसकी वजह से थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आया था। आपने क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हो वेट 12%, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। और जबकि तो ऑप्शन है वैसे वैसे मैंने सेव चेंजेस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो भी नाम से आपने सेव किया होगा वहाँ पे, तो ये नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने वेट 12 रखा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है सिंपल। तो सिंपल आपको क्या करना है, बेट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बेट पे मैंने क्लिक किया और जो भी आपने नाम रखा होगा वो यहाँ पे खुल के आ चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे कुछ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इंसर्ट रो और दूसरा मिलता है, ठीक है, रिमूव सेलेक्टेड रो, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मिलता है, जो भी आप अपना टेक्स्ट के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम एक इंसर्ट रो करेंगे और यहाँ पे मेन गेम शुरू होता है, ठीक है। यहीं पे से हमें जो करना पड़ता है, ठीक है, वो चीज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हम केंद्र सरकार को जो टैक्स बांटेंगे उसका हम नाम डाल देते हैं, ठीक है। तो IN, ठीक है, इंडिया के लिए कंट्री कोड है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट कोड छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टैक्स रेट हम कितने देने वाले हैं, 6%। ये टैक्स का नाम क्या होगा, CGST, ठीक है, CGST, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग पे अनचिक हो तो बढ़िया है, ठीक है। ये कंपाउंडिंग मुझे क्या जरूरी है, और दूसरा है शिपिंग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि शिपिंग चार्ज पे भी टैक्स जोड़ दो, ठीक है। नहीं भाई, नहीं जोड़नी, ठीक है, इसको अनचिक कर देना है आपको, ठीक है। अनटिक करने के बाद, ठीक है, दूसरा इंसर्ट आपको रो करना है। दूसरा इंसर्ट रो करोगे तो आप सिंपल जो हमारा होने वाला है, हाँ दिल्ली में स्टोर है तो हम दिल्ली के लिए एक टेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। हमारा कंट्री कोड क्या होगा, इंडिया, स्टेट कोड होगा DL, ठीक है। आप चाहो तो कैपिटल डाल लेना, जिस हिसाब से आपको बेहतरीन लगे, ठीक है। कंट्री कोड हमने डाल दी, जीप यहाँ पे पोस्टल कोड है, आप चाहो तो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी हमने 6% लगाने वाले हैं, ठीक है। इसको नाम हम डालेंगे SGST, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट GST, ठीक है, SGST, सॉरी SGST, जिससे क्या हो सामने वाला को नेम क्लियर हो। इसको भी मैं कैपिटल में कर लूँ एक बार, GST, ठीक है। और इसका भी हमें शिपिंग पे से चार्ज की हटा देनी है, ठीक है। और तो और अब देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सारे के सारे क्या होंगे, डन है। अब इसको मैं सेव चेंजेस कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। अब जाओगे आप प्रोडक्ट पे, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर दूं मैं एक बार के लिए। रिफ्रेश करने के बाद आपको ऐड टू कार्ड करूं मैं इसको, ठीक है। ये तो 2 हो गई कार्ड में, तो हमें एक ही करना है। कार्ड पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम क्वांटिटी 1 कर लेंगे, क्वांटिटी 2 हो गई, सॉरी 2, क्वांटिटी 1, ठीक है। अपडेट कार्ड करेंगे और आप देखने को मिलेगा यहाँ पे कोई भी टैक्स अभी तक जुड़ा नहीं है, बिकॉज हमने क्या किया, थोड़ा सा एक और फंक्शन है, ठीक है, जिसको मिस किया है, इसकी वजह से ये टैक्स अभी तक जुड़ा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ आ जाओ, ठीक है, या आप सिंपल यहाँ से आ जाओ, ठीक है। आप चले जाना है आपको प्रोडक्ट वाले में, ठीक है, प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट के ऊपर आप टैक्स लगाना चाहते हो उस प्रोडक्ट में ये चीज आपको करना बहुत ही जरूरी है, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से इसको एडिट करना है। आप देख सकते हो XYZ हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, इसी को हम एडिट करेंगे। आपको सिंपल नीचे आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ये मिल रहा है आपको प्रोडक्ट डाटा, इसमें जनरल ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, नीचे आप देखोगे टैक्स स्टेटस, ठीक है, यहाँ पे नन है, इसको क्या कर देना, टैक्स टेबल। और यहाँ पे टैक्स टेबल करने के बाद ये जो स्टैंडर्ड है ना, यहाँ पे आप वेट 12% जो आपने टैक्स लगाया, मतलब कि आप हर प्रोडक्ट पे हर तरह का टैक्स लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने से मतलब पड़ता है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आपको अपडेट कर देनी है आप, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, अपडेट हो चुका है। अब हम चलते हैं कार्ड पेज पे। अब आपको देखने को क्या मिलेगा, सिंपल आप देखोगे तो मजा आनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो हमारा GST कितने हो गए, 5% जुड़ के आ गया, ठीक, यहाँ पे। बट हमारा क्या हुआ, SGST लग गया, क्योंकि आप देख सकते हो आप शिपिंग एड्रेस कहाँ है, हमारा दिल्ली का है, ठीक है। हमारा दिल्ली का स्टोर है, हमने दिल्ली कंट्री कोड भी डाला था, इसलिए हमें क्या कौन सी GST आई,
SGST आई, ठीक है। बट हमारा CGST भी तो लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम केंद्र सरकार को भी तो देंगे गवर्नमेंट जॉब, सॉरी टैक्स, ठीक है। केंद्र सरकार को भी हमें तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आप टैक्स में चले जाओ, सिंपल यहाँ से जाएंगे, फिर से यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद टैक्स पे क्लिक करना है, और टैक्स पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है आपको, यहाँ पे जो भी आपने टैक्स जो किया है उसको थोड़ा सा एडिट करने का ऑप्शन। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ये हमारे पास, ठीक है, CGST, इसको ना पीरियडिटी 1 और पीरियडिटी 2 कर देंगे इसको, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ये दोनों एक साथ ही लगेगा, ठीक है। अब दो अगर 3 कर देंगे तो तीनों लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेकआउट पेज को रिफ्रेश करें, तो अब देखोगे आप यहाँ पे CGST भी लग रहा है, SGST भी लग रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। 2 टैक्स लग रहा है, ठीक है। हमारे पास जो बन के अमाउंट आ रहा है, ठीक है, 110 रुपये जो यूजर को हमारे पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा चीज हम क्या करेंगे, अब हम ये समझेंगे कि तीसरी जो हमारे स्टेट है, ये अदर स्टेट में हमें करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करना होगा, इंसर्ट रो, उसके बाद हमारा कंट्री कोड होगा इंडिया ही होगा, और हम जो सप्लाई करने वाले हैं वो बिहार में करने वाले हैं। तो इसके लिए कंट्री कोड क्या है, बिहार का BR है। आप इंटरनेट पे सर्च मार के सारे को निकाल सकते हो, सारे स्टेट का कंट्री कोड अपना अपना अलग है, सारे स्टेट कोड और कंट्री कोड अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोड भी अलग अलग है, अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6% रेट, और इसका हम नाम देंगे IGST, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये 1 रहे तो क्या होगा, इसमें और इसमें, मतलब ये CGST या तो SGST लगेगा या CGST लगेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 कर देंगे। 2 करने के बाद क्या होगा, ये दोनों में से कोई एक लगेगा, SGST लगेगा या IGST लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 होने का मतलब ये है, ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, कंफर्म है। ये दोनों में से कोई एक लगेगा और ये एक लगेगा। अब हम यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे, ठीक है। सेव चेंजेस करने के बाद अब हम यहाँ पे कार्ड पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ना कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो शिपिंग एड्रेस जो हमारा दिल्ली है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बिहार कर लेंगे। दिल्ली है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिहार, एंटर, अपडेट, और तो अब देख सकते हो यहाँ पे CGST लगी है और दूसरा IGST लगा है। आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट अब कहोगे कि भैया ये बताओ मेरे को, ठीक है, जो बिहार में आया तो चलो ठीक है, IGST लग गई। इस तरह से आपको हर स्टेट का ना अलग अलग करके, मतलब ऐसे करके बनाना पड़ेगा टैक्सेशन, ठीक है। अगर आप नहीं बनाते हो, जैसे कि आप यहाँ पे हम बिहार की जगह पे कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, बिहार और दिल्ली की जगह पे कुछ और, जैसे पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को सेलेक्ट करने के बाद इसको अगर अपडेट करेंगे तो बस CGST लग के आएगा, ठीक है, CGST। तो आप जहाँ जहाँ स्टेट में जहाँ जहाँ आपको टैक्स लगता है उसको पेड कर सकते हो। आप उस तरह से अपना इस तरह से समझा सकते हो या इस तरह से अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आया होगा, ठीक है, और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, और इस चैनल से जुड़ना चाहते हो आप तो ठीक है, सिंपल आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके अपना घर के रास्ते जा सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।